press the bell icon for all the updates. नहीं, आई थिंक लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि फ़िल्म की जो भाषा है बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फ़िल्म है। हम लोग ने ऐसी टाइप की फ़िल्म लड़कों के तौर से देखा है, दिल चाहता है हो या ज़िंदगी मिलेगी दोबारा हो, आई थिंक वो हमेशा हीरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट आप अगर इस फिल्म देखें तो आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग 4 फ्रेंड्स एंड लड़की के ओर के लाइफ के तौर से, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है कि चारों की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे होता है, एंड 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली आई एन्जॉयड रीडिंग इट। तो व्हेन आई एन्जॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट सो मच, I felt excited that I'm sure people would like to see this film on screen. ट्रेंड आई थिंक नहीं, ट्रेंड की बात नहीं है, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग, लोगों की सोच में ज़रूर बदलाव एक आएगा, डायरेक्टर्स की सोच में थोड़ा बदलाव आएगा कि नाउ वी कैन एक्चुअली टेल स्टोरीज ऑन फ्रेंडशिप एंड लव फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, आई थिंक एंक्शियसनेस बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट, बट एंक्शियसनेस, बिकॉज वी मेड अ फिल्म, वी वांट टू सी व्हाट हाउ पीपल हैव रिएक्टेड, व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग टू बी. Yeah, I think that is what we are. I think we are more anxious to know, okay, how are people going to like it? How are other girls going to like the film? Because I think हमेशा हम जब 4 लड़कियों को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं यार ये तो चिक फ्लिक है, तो लड़के ज़्यादातर देखते नहीं है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फिल्म अगर चिक फ्लिक होगी तो इट विल बी अबाउट क्लोथ्स एंड शूज़ एंड बैग्स एंड ये वो, बट ये फिल्म वैसी नहीं है. आई थिंक दैट्स वाई प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया और रिया ने डिसाइड किया कि वी शुड से दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ चिक फ्लिक, बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी है. इट जस्ट हैपन्स कि 4 लड़कियाँ हैं इस फिल्म में, बट इट कुड बी फॉर बॉयज़ ऑल्सो. नहीं, आई थिंक दैट जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा जब चिक फ्लिक की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं फिल्म तो कपड़ों की बात होगी, बैग्स होंगे, शूज़ होंगे, हेयर स्टाइल्स होंगे, बट आई थिंक वीरे दी वेडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट. लाइक यू सेड, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव. It's just a different story. In fact, it's a story of 4 girls, different stages of love and marriage, जो हम लोग ने certain issues कभी address नहीं किए हैं. एक लड़की स्वरा का कैरेक्टर का डिवोर्स हो रहा है, शिखा हैज़ प्रॉब्लम्स इन हर मैरिज, माई कैरेक्टर्स कमिटमेंट फोबिक, अवनी's कैरेक्टर विच इज़ सोनम वांट्स टू गेट मैरिड. तो ये जो है वी एक्चुअली हैव दीज गर्ल्स हु आर देयर इन आवर रियल लाइफ. इट्स जस्ट दैट हम लोग उस इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं. I really enjoyed playing this character. I really enjoyed playing Kalandi because मैंने हमेशा हीरोज़ के साथ काम किया है. लास्ट फिल्म तक अर्जुन कपूर के साथ काम किया था, and that was just about Arjun and me. But I think in this film it's really nice because it's about it's nice about, like, you know, 4 different characters. You know, I've never worked with females before, so that's the fun. वेल कालंदी जो है वो कमिटमेंट फोबिक है. मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चा भी हुआ है, तो आई डोंट थिंक आई रिलेट टू इट इन दैट वे. प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट है कि अच्छी फिल्म बनी है, एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है. अल्टीमेटली हम वी आर हियर टू एंटरटेन द ऑडियंस, सो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग है फिल्म. आई थिंक लोगों को पसंद आएगी.
ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए यार, फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट है ऑफ कोर्स, बट फिल्म बनाई है, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, फिल्म देखो। वो आपको 1 जून को पता चलेगा, 30 जब आप जाओ। थैंक यू सो मच। चलो आप बताइए कि अब आप कितने एक्साइटेड फिल्म के लिए आई थिंक हर फिल्म के पहले अभी एक हफ़्ता, आई थिंक एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म। आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा। पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, एंड होपफुली पीपल लाइक इट। एक साथ हो गया। हाँ जी। आई थिंक एक कलोक्वल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं, या लड़के या लड़कियां जो भी हमारे करीबी दोस्त हैं, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं। हमें इतना बड़ा हुआ नहीं बनाना चाहिए, ये एक लोकल वे ऑफ टॉकिंग है। ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ एंड ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था, पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन थिंग्स। ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था, तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू वांट टू डू योर बेस्ट। सोनम, वीडियो दी वेडिंग में काफ़ी कुछ देखने नजर आता है कि फिर वेदर इट इज सॉन्ग, फैशन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस मूवी। सो हाउ प्रेशर इट इज फॉर यू बी पोर्ट्रेइंग दिस रोल और समथिंग? आई थिंक प्रेशर नहीं होता। आई थिंक हर फिल्म में, जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है, और अगर मैं प्रेशर लेती कि मुझे क्या करना है, फिर मैं काम नहीं कर पाती। आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप। We have seen a lot of genre you were playing in your previous movie. So the one thing I want to ask is, if you had not been actor, what you would be? अगर मैं एक्टर नहीं होती, मैं फिल्म से जुड़ी रहती, मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती, या मुझे एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया ऑल्सो। लाइक दैट्स व्हाई आई लाइक जर्नलिस्ट सो मच। आई थिंक द पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। आप ओपिनियंस बना सकते हैं लोगों के, यू कैन रियली शेप ओपिनियंस एंड शेप द वे पीपल थिंक। बट मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर। आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना। Was it difficult part of shooting the movie or promotion the movie? आई थिंक सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है। शूटिंग में कभी कोई मतलब यू नॉट पुट इन द स्पॉट, यू नॉट आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चन, यू नॉट आस्क्ड अबाउट योर सेल्फ। सो आई थिंक इट्स नाइस। आई थिंक हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चंस पूछा है, तो आई वुड से आई वुड लाइक ऋतिक टू प्ले माय रोल। Sonam, Bhavesh Joshi is also Being having a makeup brand of your own and being sort of out there, do you think that the movie will be a breakthrough for the way women are conditioned, or the condition that goes on in society with the way we have to look at certain places, and the way Bollywood sort of sometimes stereotypes women's roles in real life? Do you think this movie will take place in this? Every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, break the glass ceiling in some way. And Riya and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. Sonam, Bhavesh Joshi is also releasing on the same day. Yeah. So you want to say anything to your Congratulations to Harsh that his second film is releasing, and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? No, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. अभी हमने करीना जी से बात की, उन्होंने ऐसा कहा कि हम सभी ने बहुत ही फन किया पिक्चर के
पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी इस पिक्चर के साथ। आप बताइए आपने कितना फन किया और कितनी मेमोरेबल रहेगा ये फिल्म आपके लिए? ये फ़िल्म बहुत ही मेमोरेबल रहेगा क्योंकि ये फ़िल्म जो थी ये यू नो फॉर अनदर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टू से ओके टू डू दिस फिल्म, आई थिंक ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर ये फ़िल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज़ हमारे लिए खोल देगी, हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं। यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कंपटीशन बिटवीन वुमेन गोज़ अवे। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन, स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया। हम धीरे धीरे वेडिंग के लिए बात करें, मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन ही आंसर करना है। उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है और हम वी एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज। जवाब दे सके तो ऐसा लोग कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाता है, आप बताइए ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को, बट देखें। अवनी शर्मा एक लॉयर है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है। और अगर आपको और कुछ जानना है अवनी शर्मा के बारे में तो आप प्लीज़ वीरेदी वेडिंग 1 जून को देखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बाय बाय। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरेदी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नया अवसर है। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया है, सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है। पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो। वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर, सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं। सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। या आई एम, इनफैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी। अगर हम देखा जाए कि प्रीवियस मूवीज़ में भी हमने आपको देखा कि काफ़ी अलग था और दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फॉर यू, आई कैन से। So is this a real Swara which you ever wanted or it's something like ये गाली देती हुई और आई थिंक कि आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है। आई वुड बी अ टीचर। आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते। सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड। So nowadays when we can see when we talk about the social networking side, so now we can see Swara knows it very well to how to handle trollings and everything. So वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप। रिसेंटली आपने एक रोल को हैंडल आउट किया था व्हेन पीपल कंपैरिजन यू एंड दैट निर्मा। नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम। मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं। सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा। इनफैक्ट
जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस। किशन जी आप सवाल पूछ लो 1 मिनट उनको। हाँ नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार। धरना, ही स्टार्टेड धरना दे, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो। से नो ट्रोलिंग ओनली यू आस्किंग अबाउट स्वरा। मुझे नहीं, वो कहानी ऐसी, आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आप बहुत ही नहीं इट्स अ फ्रेश स्टोरी। ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले। एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनु एड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से। तो आई बट एंड साक्षीज कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा, मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है, तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में, उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी? तो वो मेरे लिए चैलेंज था। वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है। About women centric or kind of it's about friendship, how women are friends. So but when we can see the poster, the costumes are a kind of this I'm talking about this poster. When we see the poster, the costume is men centric. So how you I think ये poster तो रिया ने conceptualize किया था, so we should ask her. But I think the whole point of this film is कि girls are, we're just like boys. We are also humans. We do the same things. We have the same problems. हम भी confuse हो सकते हैं, हम भी हमारे ज़िंदगी में भी हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है भसूड़ी, हमारे ज़िंदगी में भसूड़ी फैल सकती है, हम भी कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, सो तो उसी एस्थेटिक में कुछ विजुअली इंटरेस्टिंग कैप्चर करने के लिए, एंड चूँकि वीरे दी वेडिंग टाइटल है तो हमने कहा ठीक है यार, मतलब हम इस बार हम शेरवानी भी हम पहन लेंगे। भाई फिल्म देखिए आप। ओह इट्स जस्ट साक्षी, वो साक्षी है। Yeah. So what do you think it took so long to come for a women producer and to come up with this kind of concept? What do you think that took so long? देखिए 105 साल से हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने बहुत बेहतरीन काम नहीं किया है, महिलाओं ने बहुत अहम भूमिकाएं नहीं निभाई हैं कैमरे के आगे और पीछे, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें तो आदमियों ने ही जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहा है। वो प्रोड्यूसर ज़्यादातर आदमी रहे हैं, डायरेक्टर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं। अगर हम 100 साल का इतिहास देखें, राइटर ज़्यादातर आदमी रहे हैं। तो वो जो मेल एक पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया पूरा ओवरवेलमिंगली मेल रहा है, वो दिखाई पड़ता है हमारी फिल्मों में। ऑफ कोर्स उनमें बंदनी जैसी एक फिल्म आ जाएगी या मुगल आज़म जैसी आ जाएगी, मदर इंडिया आ जाएगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो पूरा नज़रिया फिल्मों का मेल नज़रिया है। अब जहाँ औरतें डायरेक्टर्स बन रही हैं, प्रोड्यूसर्स बन रही हैं, एकता इज़ एंड रिया वुमेन प्रोड्यूसर्स, हमारे जो राइटर हैं मेहुल और निधि इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ मदर। There are 4 actresses in this film, all very competent actresses. So I think that when women start writing and start making and start taking the control, you will see that change of perspective, and that's what's happening with Veere Di Wedding. Other thing I'd really like to say, क्योंकि women centric हम बहुत बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म जो औरतों के बारे में हो वो उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, कोई बहुत सीरियस मुद्दा हो, वो अन्याय की कहानी हो, कोई रेप हुआ हो, कोई मोलेस्टेशन हुआ हो, हिंसा हुई हो, वो फिल्में भी बननी चाहिए। मैं उसी स्पेस से आ रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि वो फिल्में ज़रूरी हैं, बननी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
औरतों पे हर फिल्म जो बने उसमें कोई मुद्दा हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो। कभी कभी औरतों पे एक कमर्शियल फिल्म बन सकती है जिसमें मज़े हों, जिसमें औरतें दोस्ती की कहानी है, उनकी कन्फ्यूजन की कहानी है, और कहीं पे उसी सारे मज़े में कुछ शायद वो नई बात कह जाए। एंड आई थिंक दैट्स रियली वेडिंग। This movie will be able to break the patriarchal spaces in the film industry and sort of not be a very stereotypical feminist movie, but a movie that just says that we are women and it's not something that we always have to fight. Okay, women and we are equal. We don't have to always, Bollywood is always showing these stereotypical roles of women, either this or that. There's very rare of between. I think your answer is in your question only. Yeah, I think so. No, I just said, I just gave that exact same answer. I think that this is a film that every film about women and a women-centric film does not have to have first of all, this women-centric is that I have a problem with labeling a film as women-centric, because for 100 years, all the films that were made, were we saying male-centric, we were never saying that. You keep saying chick flick. Do you call a film a dick flick? You never do that. So then why are these labels put on girls? So, or things relating to women? So I think that absolutely this is a film, every film about a woman does not have to have an issue, a social issue. Yes, it can, but I'm just saying it doesn't have to. And I think that this is no one film can change the entire world. It's not possible. It's a false expectation to have. It's also a false expectation to have from Bollywood that Bollywood will solve all the problems of India. This is a film industry. We are in a medium of expression. We mirror what is happening in our society. So because society is changing, therefore the structure and the composition of our film industry is changing, and therefore different kinds of stories are being written and are being made. So I think the film will definitely break new ground, and I think that it will give confidence. I'm sure the film will do very well, and it will give confidence to other people who have stories to tell that have not been told yet. And absolutely, I'm very excited and hopeful for this film. Thank you guys. Thank you. शिखानी सर तो कॉन्ग्रेचुलेशन लोगों को फिल्म और ट्रेलर और गाने लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। Thank you. ऐसा कहना है कि हम सभी को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि लोगों को ट्रेलर और गाने पसंद आ रहे हैं। आप बताइए कि अब फिल्म रिलीज होने वाली, आप इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है, तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेस इट एंड दे लाइक इट, एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट। तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और वीरे दी वेडिंग देखेंगे। Every day there was something or the other that was just amazing. All of us, Kareena is damn entertaining, Swara's life is very entertaining, and Sonam and I just laugh. Sorry? As I said earlier ना कि हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा था, which was really funny. I think there was a time when एक सीन था जहाँ स्वरा को she had to just jump down from a gate and then walk behind us, और वो बहुत ही बड़े heels में थी, और unfortunately उस method में वो उसका थोड़ा twist होके वो गिर गई, and सोनम का first reaction are you okay था, and मेरा unfortunately in situations में हंसी होती है, so I was all of them, आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है, सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है। We were there for a week, so we had very little time to explore Phuket, but we had, again as I said, when you're working with women and men who you have so much fun with and you have so much fun collaborating with, it's a joy. So it was great fun. शिखा जी, मोदी सरकार 4 साल पूरे करेगी, तो जब वो पुरस्कार देखते हैं इस 4 साल का गवर्नमेंट जो भी है, हाँ, तो किस तरह से let the 5th year finish and then let's talk. ओके, लोगों का ऐसा कहना है कि ये मूवी बहुत ही ट्रेंड सेट करने वाली है, काफ़ी डिफरेंट है और बेंचमार्क सेट करने वाली है, तो आप बताइए आपके लिए ये कितना डिफरेंट होने वाला है ये फिल्म वीरे दी वेडिंग? For me,
ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेंचमार्क फिल्म है और ये ट्रेंड सेट करने वाली है, और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए। अलग सवाल दे रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये फ़िल्म बहुत ही रिलेटेबल है। ये फ़िल्म 4 दोस्तों के बारे में है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में। सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स, सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म। सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट। I am not a mother. I haven't eloped and gotten married. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मज़ा लेती है. You know, she really enjoys her life, and I think I'd like to I hope that I think I try to do that with my life. And she is very protective and fiercely loyal towards her friends. That I can completely take it. That Meera and me, that is same. Yeah. बैक टू बैक आप अच्छी फिल्में कर रही हैं, तो थैंक्स कोई यार. ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है, क्योंकि हमने पिछले कई फिर से आप देखिए ना, ये एक्टर तो ऐसा नहीं पूछ सकते ना, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है, या मैं वही कह रही हूँ, मुझे सारे रोल्स करने हैं, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं, सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें काफ़ी सारे जो the men in this film, there are many characters that I want to play those also. So यार एक्टर से की क्वेश्चन मत पूछो कि एक ऐसा रोल, सारे. हाँ जी, प्लीज़ वीरे दी वेडिंग इज़ रिलीजिंग ऑन 1st of June आपकी नज़दीकी थिएटर में, तो आप प्लीज़ आइएगा आपके सारे वीरों के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ. जस्ट कम एंड हैव फन. इट्स यू गोना लव इट, आई होप. Yeah, thank you so much. thank you so much. Thank you so much. Bye, see you, thank you.